सन 1990 के दशक में देश बदल रहा था। सड़कों पर भीड़ थी, टीवी पर बहसें थीं और हर घर में राजनीति की बातें होती थीं। लोग उम्मीद और गुस्से के बीच जी रहे थे। उसी दौर में एक छोटे से शहर में एक लड़का पैदा हुआ। उसका नाम था राघव। किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन यही लड़का लाखों लोगों की उम्मीद बनेगा और फिर उसी उम्मीद को तोड़ने वाला चेहरा भी कहलाएगा। राघव बचपन से अलग था। जब दूसरे बच्चे गली में क्रिकेट खेलते थे, वह घर के कोने में बैठकर अखबार पढ़ता था। उसे खबरों में मजा आता था। वह नेताओं की तस्वीरें देखता और सोचता, ये लोग आखिर इतने ताकतवर कैसे बन जाते हैं। उसके पिता एक साधारण नौकरी करते थे। घर में पैसे बहुत नहीं थे, मगर सपने बड़े थे। माँ अक्सर कहती थीं, बेटा बड़ा आदमी बनना, मगर अच्छा आदमी बनना पहले। राघव हर बात ध्यान से सुनता। शायद तभी उसके अंदर दो चीजें साथ साथ पैदा हुईं, महत्वाकांक्षा और आदर्शवाद। स्कूल में वह तेज छात्र था। टीचर्स उसे पसंद करते थे। डिबेट प्रतियोगिताओं में उसका नाम सबसे ऊपर रहता। जब वह बोलता, लोग चुप होकर सुनते। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था, शब्दों में धार थी और चेहरे पर मासूमियत। कॉलेज पहुंचा तो उसकी पहचान और बढ़ गई। अब वह सिर्फ पढ़ाई में नहीं, भीड़ संभालने में भी माहिर हो चुका था। छात्र चुनावों में भाषण देता, बहस करता, सवाल पूछता। लोग कहते, यह लड़का राजनीति में गया तो बहुत आगे जाएगा। लेकिन राघव के सपने सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं थे। वह पैसा, नाम, सम्मान सब चाहता था। उसने पढ़ाई पूरी की, नौकरी की और बड़े शहर का रास्ता पकड़ लिया। वहां उसने पहली बार असली दुनिया देखी। बड़े ऑफिस, बड़े लोग, बड़े झूठ। उसने महसूस किया कि मेहनत से सब नहीं मिलता। कभी कभी मंच पर चढ़ने के लिए धक्का भी देना पड़ता है। कुछ साल बाद देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ। सड़कों पर हजारों लोग उतर आए। युवा नारों के साथ निकल पड़े। हर तरफ बदलाव की आवाज थी। राघव ने मौका पहचान लिया। वह आंदोलन में शामिल हो गया। कैमरों के सामने नहीं, पीछे से पोस्टर छपवाना, लोगों को जोड़ना, मंच तैयार करना, मीडिया को मैनेज करना, वह हर जगह था। धीरे धीरे बड़े नेताओं की नजर उस पर पड़ी। यह लड़का काम का है, एक वरिष्ठ नेता ने कहा। बस यहीं से उसकी एंट्री हुई उस नई पार्टी में जो खुद को आम लोगों की आवाज कहती थी। राघव अब सिस्टम के खिलाफ लड़ने वाला नया चेहरा था। टीवी डिबेट्स में भेजा जाता, विरोधियों पर हमला करने के लिए आगे किया जाता। उसकी भाषा सभ्य थी, मगर शब्द खतरनाक। वह मुस्कुराकर वार करता था। लोग उसे पसंद करने लगे। सोशल मीडिया पर क्लिप वायरल होने लगी। युवाओं ने कहा, देखो पढ़ा लिखा नेता आया है। पार्टी ने भी उसे तेजी से आगे बढ़ाया। कुछ ही सालों में वह प्रवक्ता बना, फिर राष्ट्रीय चेहरा, फिर संसद का सदस्य। राघव के घर के बाहर मीडिया खड़ी रहती। इंटरव्यू, फोटोशूट, बड़े बड़े मंच। अब वह स्टार था, लेकिन चमक के पीछे अंधेरा भी बढ़ रहा था। पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं को लगने लगा कि यह लड़का बहुत जल्दी ऊपर आ गया। कुछ लोग उसे अहंकारी कहते, कुछ कहते यह नेता कम, अभिनेता ज्यादा है। राघव को फर्क नहीं पड़ता था। वह जान चुका था कि राजनीति में प्यार से ज्यादा जरूरी है पहचान। समय बीतता गया, पार्टी बढ़ी, सत्ता मिली। राघव और ऊपर गया, मगर सत्ता जितनी तेज चढ़ाती है उतनी ही तेज गिराती भी है। अंदर खाने गुटबाजी शुरू हो चुकी थी। एक तरफ पुराने साथी थे, दूसरी तरफ नए चेहरे, तीसरी तरफ वे लोग थे जो सिर्फ कुर्सी चाहते थे। राघव बीच में था। वह सोचता था कि वह सब संभाल लेगा, मगर राजनीति किसी एक इंसान से नहीं चलती। यहां दोस्ती भी समीकरण होती है। धीरे धीरे उसके फैसलों पर सवाल उठने लगे। कुछ लोग बोले, यह पार्टी की लाइन से हटकर बोलता है। कुछ बोले, इसे खुद पर बहुत भरोसा है। और कुछ ने फुसफुसाकर कहा, यह कहीं और जाने की तैयारी कर रहा है। राघव ने इन बातों को अफवाह बताया। कैमरों के सामने हंसा, लेकिन रात में वह बेचैन रहने लगा। जिस पार्टी ने उसे बनाया था, वहीं अब उसे शक की नजर से देखा जा रहा था। एक दिन पार्टी की बड़ी मीटिंग हुई। बंद कमरे में कई नेता बैठे। आवाजें ऊंची हुईं, आरोप लगे, जवाब दिए गए, टेबल पर हाथ मारे गए। जब राघव बाहर निकला, उसके चेहरे की मुस्कान गायब थी। पत्रकारों ने पूछा, सब ठीक है? उसने कहा, बिल्कुल। लेकिन पहली बार उसकी आंखें झूठ बोल रही थीं। इसके बाद उसके कार्यक्रम कम होने लगे। टीवी डिबेट्स में दूसरा चेहरा भेजा जाने लगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसका नाम गायब होने लगा। जिसे कभी पार्टी का भविष्य कहा जाता था, वह धीरे धीरे किनारे लगाया जा रहा था। सोशल मीडिया पर भी बदलाव दिखने लगा। पहले हर पोस्ट पर पार्टी के बड़े नेता कमेंट करते थे, अब सन्नाटा था। राघव समझ गया था, उसे हटाया नहीं जाएगा, बस भुला दिया जाएगा।
और राजनीति में भुला दिया जाना हारने से भी बुरा होता है। उसने कुछ पुराने दोस्तों से संपर्क किया, बिजनेस जगत के लोगों से मिला, मीडिया के कुछ बड़े चेहरों से निजी मुलाकातें की। लोगों ने नोटिस किया वह कम बोल रहा है मगर ज्यादा मिल रहा है। फिर एक रात राजधानी के एक आलीशान बंगले में गुप्त बैठक हुई। कमरे में 3 लोग थे, राघव, एक रणनीतिकार और देश की सबसे बड़ी पार्टी का प्रतिनिधि। बात सीधी थी, तुम्हारे पास चेहरा है, हमारे पास ताकत। राघव चुप रहा। तुम्हें मंच चाहिए, हमें संदेश। कुछ देर बाद उसने सिर्फ एक सवाल पूछा, अगर मैं आऊं तो मुझे कितना ऊपर ले जाओगे? कमरे में मुस्कान फैल गई। डील वहीं तय हो गई, लेकिन जनता को कुछ पता नहीं था। अगले हफ्ते भी वह पुरानी पार्टी के मंच पर दिखा, पुराने नारे लगाए, पुराने नेताओं की तारीफ की। लोगों को लगा सब सामान्य है, मगर अंदर ही अंदर सबसे बड़ा राजनीतिक पलायन लिखा जा चुका था। फिर वह सुबह आई जिसने सब बदल दिया। न्यूज चैनलों पर लाल पट्टी चली, युवा सांसद आज बड़ा फैसला ले सकते हैं। सोशल मीडिया फट पड़ा। किसी ने कहा अफवाह है, किसी ने कहा सच है, किसी ने कहा असंभव है। दोपहर 12 बजे राजधानी के एक बड़े दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। मंच पर राष्ट्रीय झंडा था, पार्टी का चिन्ह था, कैमरे थे, सैकड़ों पत्रकार थे और फिर दरवाजा खुला। राघव अंदर आया, सफेद कुर्ता, स्थिर चेहरा, हल्की मुस्कान। उसके साथ वे नेता थे जिनके खिलाफ वह सालों तक बोलता रहा था। पूरा हॉल कुछ सेकंड के लिए शांत हो गया। फिर फ्लैश चमकने लगे, माइक आगे बढ़े। राघव ने बोलना शुरू किया, मैंने देश हित में यह फैसला लिया है। बस इतना कहना था कि इंटरनेट जल उठा। उसके पुराने समर्थक टूट गए। किसी ने लिखा गद्दार, किसी ने लिखा अवसरवादी, किसी ने लिखा राजनीति में सब बिकता है। कुछ लोगों ने उसका समर्थन भी किया, बोले हर इंसान को अपना रास्ता चुनने का अधिकार है। मगर जो सबसे ज्यादा दिखा वह था गुस्सा। कुछ घंटों में लाखों अनफॉलो। पुरानी क्लिप्स वायरल होने लगीं जिनमें वह नई पार्टी पर आरोप लगाता था। लोग उन वीडियो के नीचे हंसने वाले इमोजी डाल रहे थे। राघव की टीम डैमेज कंट्रोल में लग गई। नई पार्टी ने उसे मंच दिए, रैलियां दी, सुरक्षा दी, चमक दी। लेकिन जनता इतनी जल्दी भूलने वाली नहीं थी। जहां भी वह जाता 2 सवाल पीछा करते, आपने पार्टी क्यों छोड़ी? क्या यह सिर्फ पद के लिए था? राघव जवाब देता, मैं विकास के लिए आया हूं। मगर कई चेहरों पर भरोसा वापस नहीं आया। पुरानी पार्टी ने भी पलटवार किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया, जिसे हमने बनाया वही हमें धोखा देकर चला गया। कुछ नेताओं ने निजी राज्य खोलने शुरू किए। पुराने चैट्स, मीटिंग्स, बयान सब बाहर आने लगा। अब लड़ाई विचारधारा की नहीं, इज्जत की हो चुकी थी। राघव के लिए यह नया दौर आसान नहीं था। नई पार्टी में भी पुराने नेता उसे बाहरी मानते थे। कहते, आज आया है, कल टिकट भी मांगेगा। वह फिर बीच में था, पुराने घर में दुश्मन, नए घर में मेहमान। लेकिन राघव हार मानने वालों में से नहीं था। उसने नई रणनीति बनाई, ग्राउंड विजिट्स शुरू किए, युवाओं से मिला, छोटे शहरों में भाषण दिए, गरीबों के घर गया, कैमरों को बुलाया। वह अपनी नई छवि बनाना चाहता था, राष्ट्रवादी, निर्णायक, विकासवादी। कुछ लोग प्रभावित हुए। कुछ ने कहा आदमी स्मार्ट है, मगर कुछ जख्म जल्दी नहीं भरते। एक दिन वह अपने पुराने क्षेत्र में गया जहां कभी लोग फूल बरसाते थे। इस बार भीड़ थी, मगर नारों में प्यार कम, सवाल ज्यादा थे। एक बुजुर्ग आगे आए और बोले, बेटा कुर्सी बदल ली? क्या विचार भी बदल लिए? राघव कुछ सेकंड चुप रहा। उसने पानी पिया, मुस्कुराया, बोला, मैं देश के लिए बदला हूं। भीड़ बढ़ गई, कुछ ताली, कुछ हूटिंग। यही अब उसकी राजनीति थी। समय बीतने लगा। मीडिया धीरे धीरे नए मुद्दों पर चला गया। देश में रोज नए विवाद पैदा होते हैं, पुरानी खबरें धूल खा जाती हैं, लेकिन इतिहास याद रखता है कि किसने कब मोड़ लिया। राघव अब बड़े मंचों पर फिर बुलाया जाने लगा। नई पार्टी ने उसे टीवी पर उतारा। वह फिर बहसों में चमकने लगा। फर्क बस इतना था, पहले वह व्यवस्था बदलने की बात करता था, अब वह व्यवस्था बचाने की। पहले वह सवाल पूछता था, अब जवाब देता था। पहले वह विद्रोही था, अब सिस्टम था। एक रात वह अपने घर की बालकनी में अकेला खड़ा था। नीचे सुरक्षा गार्ड थे, अंदर रोशनी थी, बाहर शहर जाग रहा था। उसने फोन खोला, पुरानी तस्वीरें सामने आईं। आंदोलन के दिन, पुराने साथी, पहली जीत, जनता का प्यार। कुछ देर तक वह स्क्रीन देखता रहा, फिर फोन बंद कर दिया। क्योंकि कुछ फैसले जीत दिलाते हैं, मगर सुकून नहीं। क्या उसने सही किया? यह सवाल आज भी बहस में है। कुछ कहते हैं राजनीति में स्थायी दोस्त दुश्मन नहीं होते। कुछ कहते हैं
जिसने भरोसा तोड़ा वह कुछ भी कर सकता है। और कुछ कहते हैं वह सिर्फ समय से पहले समझ गया कि हवा किधर है। लेकिन एक बात तय है, राघव जैसे नेता पैदा नहीं होते, बनाए जाते हैं। भीड़ बनाती है, कैमरा बनाता है, पार्टी बनाती है, और कभी कभी वही सब मिलकर उन्हें गिरा भी देते हैं। आज भी जब उसका नाम आता है लोग दो हिस्सों में बंट जाते हैं, एक तरफ समर्थक, दूसरी तरफ आलोचक। और बीच में खड़ा है एक सवाल, क्या राजनीति में सिद्धांत सच में होते हैं या सिर्फ मौके? राघव की कहानी सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं है। यह उस दौर की कहानी है जहां छवि, ट्रेंड, वायरल क्लिप और सत्ता सब मिलकर नेता बनाते हैं। जहां जनता पहले सिर पर बैठाती है, फिर एक क्लिक में नीचे उतार देती है। जहां लॉयल्टी भाषणों में मिलती है और डील्स बंद कमरों में। राघव आज भी मुस्कुराता है, मंचों पर बोलता है, भीड़ जुटती है, कैमरे चमकते हैं, लेकिन जो लोग शुरुआत से उसे जानते हैं वे कहते हैं उसकी मुस्कान पहले जैसी नहीं रही। शायद इसलिए क्योंकि हर जीत की कीमत होती है और कुछ कीमतें तालियों से नहीं चुकती।